नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्च 2024 का जो सैलरी स्लिप आज आया है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बीपीएम का भी देखेंगे और एबीपीएम का भी देखेंगे। तो दोस्तों आप सब लोग बिना स्किप करे वीडियो को ए टू जेड पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे कि जो मेजर चेंजेस आए हैं सैलरी स्लिप में। एक तो है CWF GDS, तो इसका क्या मायने है, ये क्या चीज़ है और क्यों कटौती हो रहा है 240 रुपये का आपका इस महीने का सैलरी से। क्या हर महीने 240 रुपये आपके अकाउंट से चला जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी देखेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो है, आप लोग सब जानते हैं कि 46% से बढ़ाकर डीए को 50% कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी जीडीएस बीपीएम का और एबीपीएम दोनों का है कोई किसी का भी 50% डीए नहीं आया है। तो 50% डीए कब से आना शुरू होगा और 4% जो डीए का एरियर मिलेगा वो कब मिलेगा। इधर पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि एरियर नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। और 50% डीए भी नहीं मिला है क्योंकि 12,000 का अगर 50% होता तो 6,000 होता। एबीपीएम का भी नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो दोस्तों इधर पर देखिए पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो ये मार्च 2024 महीने का पे स्लिप है। इधर पर डेजिग्नेशन देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर, स्केल 1-1, बीओ का नाम लिखा है, ठीक है। तो अर्निंग्स देखिए, टीआरसीए यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कितना है, बीपीएम का 12,000, डीआरएनएस अलाउंस 46% 12,000 का 5,520 रुपया, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपया मिले हैं। बहुत सारे बीपीएम को 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ मिलता है, लेकिन इन भाई को थोड़ा ज़्यादा मिला है। इधर पर देखिए EDGIS 18 रुपये ये हर महीने काटता है, लेकिन इस बार नया जो कटौती हुआ है डिडक्शन में वो है CWF GDS 240 रुपया, ठीक है दोस्तों। टोटल डिडक्शन इधर पर दिखाया गया है। प्रोविजनल टैक्स 130 रुपये का, टोटल इतना डिडक्शन। तो टेक होम पे यानी कि टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है 17,632 रुपया, ठीक है दोस्तों। 17,632 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों CWF GDS बीपीएम का कटा है। अब देखिए एबीपीएम का, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 1-1 ग्रेड स्केल है, बीओ का नाम। अर्निंग्स टीआरसीए कंटिन्यूटी अलाउंस, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस 10,000, उसका 46% दिए 4,600 रुपया। फिक्स स्टेशनरी चार्जेस एबीपीएम को जो मिलता है वो है 25 रुपीज़ का। तो टोटल हो गया 14,625 रुपये। और इधर पर देखिए दोस्तों डिडक्शंस दिखाया गया है। इनका भी CWF GDS का चार्ज कटा है 240 रुपया, EDGIS कटा है 18 रुपये का, टोटल 258 रुपीज़। और आउट ऑफ अकाउंट प्रोफेशनल टैक्स है 110 रुपये का। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है 14,297 रुपया, 14,257 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों दोनों ही सैलरी स्लिप में CWF GDS 240 रुपया का कटौती हुआ है। तो दोस्तों इस CWF GDS का मतलब होता है सर्कल वेलफेयर फंड। आपका सैलरी में से सर्कल वेलफेयर फंड में 240 रुपये चला गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्यों जाता है, कौन सा ऑर्डर के बेसिस पर जाता है, ये आगे वीडियो में आलोचना करेंगे। तो आप आलोचना कर लेते हैं कि डीआरएनएस अलाउंस 50% अभी तक क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों 46% से बढ़कर डीए 50% हो गया है। अभी तक 46% के रेट पर ही डीए मिल रहा है। तो दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च इस 3 महीने का डीए का जो एरियर है वो अप्रैल महीने का सैलरी के साथ ऐड होकर आएगा। इधर पर देखिए कोई भी एरियर नहीं आया है। और आपका जो 50% डीए है वो अप्रैल महीने का सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब 50% डीए जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपका अप्रैल महीने का सैलरी से ही 50% डीए मिलना शुरू हो जाएगा। और इस 3 महीने का जो डीए का एरियर है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो डीए का एरियर बनता है उसको अप्रैल महीने के सैलरी में ऐड करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको 50% डीए नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 50% जो डीए है नेक्स्ट यानी कि अप्रैल महीने का सैलरी में से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका टोटल डीए का एरियर भी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं CWF क्या चीज़ है। इधर पर देखिए ऑफिशियल ऑर्डर दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डिवीजन, 17 सितंबर 2013 न्यू दिल्ली डाक भवन से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ। इसका सब्जेक्ट देखिए सर्कल वेलफेयर फंड फॉर ग्रामीण डाक सेवक रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों।
तो नेम ऑफ द स्कीम देखिए, द स्कीम विल बी नोन एज सर्किल वेलफेयर फंड फॉर द ग्रामीण डाक सेवक CWF GDS। तो आपका सैलरी में से जो 240 रुपया कटौती हुआ है वो इसी स्कीम के लिए हुआ है। द CWF GDS विल बी कंट्रोल बाय द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो CPMG के द्वारा सर्किल वेलफेयर फंड को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके सैलरी में से 240 रुपये कटता है तो उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा तो ये आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए पूरा नोटिस को देखते हैं। इधर पर मैं ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल में इस PDF को शेयर कर दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं दोस्तों। इधर पर देखिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, इधर पर लिखा है द सब्सक्रिप्शन टू द फंड बाई एवरी ग्रामीण टैक्सेबल विल बी एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 20 रुपीज पर मंथ, यानी कि हर महीने 20 रुपया सर्किल वेलफेयर फंड में जाएगा। द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹240 विल बी रिकवर्ड इन वन लमसम इन द मंथ ऑफ अप्रैल TRC ऑफ मार्च एवरी ईयर टू मिनिमाइज द अकाउंटिंग वर्क। तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि 20 रुपया पर मंथ लिखा है, लेकिन 20 रुपया हर महीने का सैलरी से नहीं करता है। एक ही बार अकाउंटिंग की सुविधा की वजह से एक ही बार मार्च की सैलरी जो है TRC है उससे एक ईयर का टोटल जितना अमाउंट होता है वो कट लिया जाएगा दोस्तों, उसका डिडक्शन हो जाएगा। तो TRC ऑफ मार्च यानी कि मार्च महीने का जो TRC है उससे एक बार में 240 रुपया यानी कि 12 महीने का 20 रुपया करके टोटल एक साल का 240 रुपया आपका सैलरी में से कटौती हो जाएगा। इन केस ऑफ न्यूली एनगेज GDS द एनुअल सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट मंथ्स TRC। तो जो GDS भाई बहन न्यूली रिक्रूटेड है, नए नए ज्वाइन किए हैं, उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है जो 240 रुपये का, वो भी रिकवर किया जाएगा। उनका फर्स्ट मंथ की सैलरी मतलब कि उनका जो फर्स्ट मंथ का TRC है उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस आई एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मंथ फॉर ऑल द मंथ्स अप टू द फिनेंशियल ईयर एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ व्हिच GDS ज्वाइंस इन ए मंथ। तो दोस्तों एक महीने का किसी भी डेट पर GDS ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक 20 रुपीज पर मंथ है वो न्यूली रिक्रूटेड GDS की अकाउंट से उसका कटौती किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। इधर पर देखिए इधर पर भी लिखा गया है द स्कीम विल बी कंट्रीब्यूटरी इन नेचर विथ ए कंपोनेंट ऑफ ग्रांटिंग एड फॉर सेंट्रल पोस्टल वेलफेयर फंड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का एक सेंट्रल पोस्टल वेलफेयर फंड है। तो आपका सैलरी में से जो 240 रुपये जाता है वो उस फंड में जाकर जमा होगा और कुछ बेनिफिट्स जो GDS को क्रिटिकल समय में दिया जाता है उस फंड से दिया जाएगा था। ठीक है दोस्तों। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आगे वीडियो में देखेंगे। ईच ग्रामीण डाक सेवक विल कंट्रीब्यूट ₹20 पर मंथ एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 240 विल बी रिकवर्ड इन एडवांस इन वन लम सम इन एवरी ईयर फ्रॉम द TRC ऑफ मार्च। मतलब कि हर साल मार्च की TRC से आपका 240 रुपया यानी कि पर मंथ 20 रुपया करके टोटल 240 रुपया कटौती होगा। इधर पर भी वही लिखा है देखिए 20 रुपया ईयरली कंट्रीब्यूशन है 20 इंटू 12 महीने यानी 240 रुपया इन वन सर्कल इफ देयर आर 10,000 GDS देन एनुअल कंट्रीब्यूशन विल बी 10,000 इंटू 240 रुपया यानी कि 24 लाख रुपया। तो दोस्तों अगर एक GDS 18 साल की उम्र में सर्विस में एंट्री करते हैं और 65 ईयर्स में रिटायर करते हैं तो टोटल 47 ईयर्स डिपार्टमेंट पे काम करते हैं और एक GDS टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं 240 इंटू 47 यानी कि 11,280 रुपया। इसके बदले में उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है दोस्तों। इधर पर देखिए ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशनल स्कीम टू द चिल्ड्रन ऑफ GDS। तो GDS का जो चिल्ड्रन है उनको भी कुछ स्कॉलरशिप टाइप दिया जाता है। इंसेंटिव फॉर एक्सीलेंस इन 10th एंड 12th क्लास, फिनेंशियल असिस्टेंट GDS सफरिंग फ्रॉम TB। अगर कोई GDS बीमार हो जाता है तो उस वक्त उनको कुछ फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इधर पर देखिए और भी लिखा है अगर ड्यूटी करते समय या फिर ड्यूटी नहीं करने के समय भी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ बीमारी हो जाता है, कोई डेथ हो जाता है तो क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा इधर पर लिखा है, आप पूरा देख सकते हैं। मैं इस नोटिस को जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसको ऑफिशियल ग्रुप में दे दूंगा, ऑल इंडिया GDS ग्रुप का। ठीक है दोस्तों। इधर पर सब कुछ देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। ऑल द GDS एलिजिबल पर क्लास 3 जो भी सारे GDS डिपार्टमेंट में है सब लोगों की 240 रुपये कटौती हो गए, 240 रुपये पर एनम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ग्रामीण डाक सेवक। मतलब कि GDS कोई भी हो, न्यूली रिक्रूटेड या भी पुरानी रिक्रूटेड GDS, सबका सैलरी में से 240 रुपये का कटौती होगा। द एनुअल सब्सक्रिप्शन विल बी रिकवर्ड
in one lump sum in April every year from TRC of March to minimize the accounting work। तो अकाउंटिंग वर्क को मिनिमाइज करने के लिए हर महीने 20 रुपीज़ नहीं कटौती करके एक बार में ही 1 साल का 240 रुपया आपके अकाउंट में से कट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि 240 रुपये क्यों कटता है आपके अकाउंट में से। तो अगर करता है तो ये आपके भलाई के लिए ही है। अगर ड्यूटी करते समय आपको कुछ हो जाता है, आपका डेथ हो जाता है, या फिर आपको कोई बीमारी हो जाता है, या फिर आपका चिल्ड्रन का भविष्य का सवाल हो, तो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा। आपका 240 रुपया जो है वो सर्कल वेलफेयर फंड में जमा होगा और उस फंड से ही सबका वेलफेयर किया जाएगा जीडीएस भाई बहन का। तो यही है जीडीएस CWA यानी कि सर्कल वेलफेयर फंड का महत्व दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कट रहा है, अगर डिडक्शन हो रहा है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप सबका भलाई के लिए है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इस विषय में आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।